जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम बताएंगे बेरमो विधानसभा के जो अभी वर्तमान के विधायक हैं जयमंगल सिंह, उनको अनूप सिंह भी कहा जाता है। उन्होंने एक कल मैं वीडियो के माध्यम से देख पाया कि उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा है झारखंडियों के लिए। उनके बात को जो लोग समझ जाएंगे तो झारखंडी का सच में विकास हो जाएगा। उन्होंने जरूर अपनी मंच से जो भी बातें कहीं उसे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, उसको लोग अलग नज़रिया से देख पा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जो भी बातें कही मंच से वो सारी की सारी बातों में 200% सच्चाई है। निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा वो एकदम मानने वाला बात है। बहुत कुछ कहा है उन्होंने झारखंडियों को लेके। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बेरमो विधानसभा में उनके समुदाय की जो जाति की आबादी है वो मात्र 17,000 है। वो कोई जाति के नेता नहीं है, वो विधायक कोई जाति का विधायक नहीं है, उनको जाति से कोई मतलब नहीं है। वो विधायक अपने दम पे चुनाव जीता है, वो अपने मेहनत से चुनाव जीता है। और टाइगर के बारे में भी बड़ा अच्छा बात कहा उन्होंने कि इनकी कास्ट की जनसंख्या होने के बावजूद टाइगर जयराम महतो जी बेरमो 30,000 वोट से हार जाते हैं। बहुत कुछ कहा है उन्होंने, पूरे वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। हम इसलिए बताएंगे काहे कि बेरमो विधानसभा में हम खुद वहाँ थे चुनाव प्रचार में, और हम खुद घूम रहे थे पूरे बेरमो को। मैं 20 दिन रहा हूं बेरमो में, तो वहां की चीजें मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा। उनके वीडियो को भी मैं दिखाऊंगा और कहूंगा कि मैंने जो वीडियो में कहा था, पिछले वीडियो में जो मैंने कहा कि अकेले अकेले चुनाव लड़के देख लीजिए, सारा बात पता चल जाएगा, हेकड़ी सबका पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। हमने कहा है ना पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे बेरमो विधायक जी ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जो हमें सहयोग करना चाहते हैं वो स्कैनर के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक क्लिप दिखाऊंगा जो बेरमो के जो भी वर्तमान के विधायक है जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह जी ने क्या कहा है। पहले उनको हम सुना देते हैं आपको, पहले सुन लीजिए। छोटा सा क्लिप हम आपको सुना रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या क्या रिश्ता बताया है ढुलू महतो जी के और जयराम महतो जी के बारे में, और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने। जरा सुन लेते हैं, पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम विस्तार पूर्वक ये सारी बातों को हम आपको समझा देंगे। सुनिए पहले। अभी कुछ दिन पहले जयराम महतो जी का एक रील में देख रहा था, पॉडकास्ट हो रहा था, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा, ढुल्लू महतो जी और आपका क्या रिश्ता है? बोले, ढुल्लू महतो जी और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। जब हम अपना आत्मकथा लिखेंगे तब ढुल्लू महतो जी के बारे में बताएंगे। वो बताना क्या है वो तो मैं ही जानता हूं कि लोकसभा में दोनों एक थे और वर्गला के कैसे यहाँ की जनता को ठगा गया, और आज जाकर वो बोल रहे हैं कि जब हम आत्मकथा लिखेंगे तब हम बताएंगे। मैं बोलता हूं जहां तुम लोग का पसीना गिरेगा वहां पे मेरा और रूपा सिंह का खून गिरेगा। लेकिन कहां है वो नेता जिसने प्रेम महतो जी की प्रतिमा को पदस्थापित करने की बात कही थी? कहां है वो नेता जिसने 1500 अप्रेंटिस को परमानेंट करने की बात कही थी? कहां है वो नेता जिसने विस्थापितों को 19 गांव को सम्मान दिलाने की बात कही थी? मुझे गाली देने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन मुझे चाहने वाले लोग भी बहुत हैं, और इसीलिए शायद मेरे विरोधी मुझे कितना भी गाली दे दे, मेरे परिवार को कितना भी ऊंचा नीचा बोल ले, मेरे पिता को कितना भी अपमानित कर ले, उनके विरोध से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर कोई 4 बार का विधायक बनने के बाद अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नेता कह के सांसद बन जाता है, तो शायद उस 4 बार के विधायक को यह पता रहना चाहिए कि मैं भी 8 बार का विधायक अपने परिवार से, और 8 बार का विधायक सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे मेरी जाति ने चुना है। मैं जिस विधानसभा से आता हूं उस विधानसभा की पूरी आबादी 4.5 लाख है, और 4.5 लाख में मैं जिस जाति से आता हूं वो जाति की संख्या मात्र 17,000 है। और शायद मेरे विधानसभा में मेरे विरोधियों की जाति की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन तब भी जयराम महतो जैसे लोग भी मेरे से 30,000 वोट से हारते हैं। अब उन्होंने 2-3 चीजों पे बहुत अच्छा प्रकाश में डाला है बात को। एक पहला चीज डाला प्रकाश में कि ढुलू महतो जी को लोकसभा में जयराम महतो जी का समर्थन मिला, एक पहला प्रकाश में डाला। दूसरा पहलू पे वो डाले प्रकाश
कि बेरमो विधानसभा क्षेत्र में हम कोई जाति का नेता नहीं है, मेरी जाति की आबादी यहाँ 17,000 है, उसके बावजूद हम यहाँ के विधायक हैं। ढुलू महतो जी 4 बार विधायक जीत के आते हैं और फिर उनको सांसद का टिकट मिल जाता है तो वो अपने आप के बहुत बड़ा कहते हैं कि हम बहुत बड़ा बहुत लोकप्रिय नेता हैं। जबकि अनूप सिंह जी 8 बार के जीते हुए विधानसभा के परिवार से प्रत्याशी हैं और जीते हुए विधानसभा से विधायक भी हैं, ऐसा उनका कहना है। ये अभी हमारे विधायक जी ने जो बेरमो के हैं उन्होंने कहा। हालांकि अनूप सिंह जी का जो व्यक्तिगत कार्य होता है उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जनता के प्रति, गरीब गुरबा के प्रति उनके मन में बहुत भाव है और वो भाव को प्रकट करते रहते हैं। कभी देवघर में जाके प्रकट करते हैं तो कभी गरीब गुरबा के पैर में तेल मालिश करते हुए प्रकट करते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और सबको करना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो झारखंडियों के लिए बात कही उस बात को विस्तार पूर्वक हम आज आपको समझा देंगे, इस बात को आप समझिएगा। पहला उन्होंने क्या कहा कि ढुलू महतो जी का रिश्ता क्या है वो जयराम महतो जी अपनी आत्मकथा में लिखेंगे। उनका साफ साफ कहना है कि ढुलू महतो जी को जयराम महतो जी ने समर्थन किया। चलिए कुछ देरी के लिए हम मान भी लेते हैं समर्थन किया, तो क्या ढुलू महतो का समर्थन कर देने से, जयराम महतो के समर्थन से वो ढुलू महतो चुनाव जीत के सांसद बने हैं? और अगर ढुलू महतो जी को क्या जयराम महतो जी समर्थन नहीं करते तो शायद वो सांसद नहीं बनते? इस बात की पुष्टि विधायक जी ने की है, यानी कि जरूर कहीं ना कहीं जयराम महतो जी का कद इतना ऊंचा हो गया है कि वो चाहेंगे तो सांसद भी बना देंगे और वो चाहेंगे तो सांसद को हरा भी देंगे। उनका कद, अब रिश्ता क्या है ये तो जब बताएंगे टाइगर तब ना हम जानेंगे। अभी उनके कथनी के अनुसार हम कह रहे हैं कि जयराम महतो जी का कद इतना ऊंचा चला गया है कि जब चाहेंगे सांसद को जिता देंगे और जब चाहेंगे सांसद को हरा देंगे। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि ढुलू महतो जी को जिताने में और उनकी पत्नी जो है अनुपमा सिंह, उनको हराने में जयराम महतो जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इखलाक भाई को टिकट दे दिया। ये उनका कहने का तात्पर्य है कि मुसलमान के वोट वो काट लिए, इसीलिए वो हार गए। चलिए ठीक है, कुछ देरी के लिए हम स्वीकार लेते हैं। 80,000 वोट हमारे इखलाक भाई ने लाया, लगभग 80 या 88,000 वोट आया और ढुलू महतो जी लगभग 2.5 लाख वोट से जीत के आए हैं। 2.5 से 2.25 लाख वोट से वो जीत के आए हैं। तो अगर इखलाक भाई का वोट आपको पड़ भी जाता है पूरे के पूरे, फिर भी आप दूर दूर तक नहीं दिखते हैं, तो इसमें जयराम महतो जी का कहाँ रोल आ गया? इसमें जयराम महतो जी का कहाँ रोल आ गया? अगर इखलाक भाई का पूरा वोट भी आपके तरफ शिफ्ट हो जाता है, फिर भी 1.5 लाख वोट से ढुलू महतो जी जीत रहे थे। तो ये कहने का मतलब है कि आप झारखंडी को सपोर्ट मत करिए। आप झारखंडी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम इसलिए ये बात कर रहे हैं काहे कि बीजेपी के ही लोग निश्चित तौर पे इस बात की हम स्वीकारता रखते हैं कि ढुलू महतो जी झारखंडी हैं, इसीलिए ये बात उनके मन में आई। और इस बात का भी हम स्वीकारता रखते हैं कि जो वर्तमान में जो बीजेपी के लोग हैं वहां पे, वो निश्चित तौर पे उनके पास गए होंगे और ये बात वो सच कह रहे हैं कि बाहरी लोग कह के हमको टाइगर जयराम महतो जी संबोधित करते हैं। अच्छा एक बात हमको अब बताइए, जो झारखंडी खतियानी होंगे, जो यहाँ के झारखंडी खतियानी होंगे, उसको कभी फील होगा कि जयराम महतो जी हमको बाहरी कह रहा है? उसको कभी फील होगा कि हमको जयराम महतो जी बाहरी कह रहा है? फील तो उसी को होगा जो बाहरी होगा। और बाहरी कौन है? बाहरी साफ साफ अनूप सिंह ने कहा कि बाहरी बीजेपी के सारे लोग जो हमको समर्थन करने आए थे। मैंने कहा था ना पहले वीडियो में कि राज सिन्हा विधायक होने के बावजूद ढुलू महतो का विरोध किया था। मैंने पहले भी बताया आपको कि राज सिन्हा वर्तमान के विधायक हैं, फिर भी उन्होंने ढुलू महतो का विरोध किया था। और बीजेपी के वो तमाम बाहरी वोटर हैं, वो भी ढुलू महतो जी के विरोध करने के लिए हमारे अनूप भैया पास गए थे, उनको समर्थन करने के लिए। जरा सोचिए कि कितना बाहरी भीतरी का खेला है और कितना अपना झारखंडी को छोड़ के लोग दूसरे के साथ जाने के लिए भी तैयार होते हैं। अगर किसी झारखंडी बेटे को टिकट मिल जाता है तो ये जो बाहरी लोग हैं ये सीधे चले जाते हैं अपने दूसरे खेमे में जहां उनका अपना भाई होता है। अब अनूप सिंह जी ने तो ये क्लियर स्टैंड कर दिया कि हम उनका अपना भाई हैं। तो जो उनका अपना भाई है वो किनका अपना भाई है? जो बाहर के रहने वाले हैं उनका वो अपना भाई हैं। वो अनूप सिंह जी ने खुद क्लियर कर दिया कि बाहरी लोग मेरे पास आए थे कहने के लिए कि हमको आप वोट करिए, हमको आप समर्थन करिए। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं भाई, हमको दोष मत दीजिएगा फिर। ऐसा अनूप भैया ने कहा है। अनूप भैया ने कहा है कि बाहरी लोग मेरे पास आए थे हमको समर्थन देने के लिए कि ढुलू महतो और जयराम महतो कहता है कि हम लोग बाहरी हैं। इस बात को आपको समझा दिया ना कि झारखंडी और बाहरी का सोच कितना अलग अलग है। अभी झारखंडी आदिवासी कुर्मी मर जा रहा मारा मारी झोटा झोटी करने पर व्याकुल है, उसका चुंदी नोच रहा है, उसका चुंदी नोच रहा है। ये देख लो
यहाँ देख लो कि बाहरी लोग का कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन है कि जिस पार्टी में वो हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, उसी पार्टी के लोग अपने ही विधायक सांसद के विरोध जाके दूसरे पार्टी के विधायक सांसद को समर्थन कर देते हैं, मदद करने की बात करते हैं। ऐसा खुलासा हमारे अनूप भैया ने कर दिया। प्रणाम जोहार, जो अनूप भैया ने इतना साहस दिखाया और ये खुलासा किया कि बाहरी लोग कभी भीतरी लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, बाहरी लोग कभी झारखंडियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, और हमारे आदिवासी हम ही को गरियाते हैं, हमारे मूलवासी हम ही को गरियाते हैं। देख लो भाई तमाशा क्या है झारखंड का, क्या है दृश्य झारखंड का। अब एक बात और कही भैया ने, कहा कि 30,000 वोट से जयराम महतो जी को हम हराए हैं। हम 8 बार के पुराने सांसद, हमारे पिताजी 6 बार रहे, 2 बार हम रहे, तो शायद राजेंद्र बाबू का अगर वो बनाया हुआ माहौल ना होता तो अनूप भैया विधायक नहीं होते। क्रेडिट अपने पिताजी को दीजिए, उनका परिश्रम, उनका मेहनत है। अनूप सिंह का कोई परिश्रम, कोई मेहनत हम नहीं मानते हैं। ये राजेंद्र बाबू का बनाया हुआ ग्राफ था, उसी ग्राफ पे आपको मिल गया लॉटरी। आप अगर राजेंद्र बाबू के बेटे ना होते तो शायद आप विधायक ना होते, ये मेरा मानना है। आप अगर राजेंद्र बाबू के बेटे ना होते तो आप विधायक ना होते। तो आप ये क्रेडिट ढुलू महतो से कंपैरिजन में मत रखिए कि ढुलू महतो 4 बार का विधायक है और इसीलिए उसको सांसद का टिकट मिल गया। ढुलू महतो 4 बार का विधायक है, तब उसको जाके सांसद का टिकट मिला, और आप राजेंद्र बाबू के बेटे हैं, तब जाके आपको टिकट मिला। आप अपना कंपैरिजन ढुलू महतो से कभी नहीं कर सकते, जीवन में नहीं कर सकते हैं, और हम नहीं मानेंगे इस बात को, और पूरे झारखंडी नहीं मानेंगे इस बात को। ढुलू महतो अपने दम पे 4 बार का विधायक और 1 बार का सांसद, और आप 4-6 बार के आपके पिताजी विधायक, तब जाके आपको विधायक का टिकट मिला। आप राजेंद्र बाबू के बेटे हैं इसलिए आपको टिकट मिला, और आपकी जो पत्नी है वो राजेंद्र बाबू के पुतोह है इसलिए उनको लोकसभा का टिकट मिला। तो ये क्रेडिट आप अपने पिताजी को दीजिए, अपने ऊपर मत लीजिए, और आप अपना कंपैरिजन ढुलू महतो से मत करिए। और दूसरा चीज जो आपने कहा कि हमने उस आबादी वाले क्षेत्र में भी जयराम महतो को 30,000 से वोट से हरा दिया, यही तो समझना है झारखंडियों को, यही चीज तो समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं झारखंडियों को कि देखिए झारखंडी, देखो जो झारखंडी लड़ रहे हो ना, झारखंड में आदिवासी मूलवासी कह कह के जो लड़ रहे हो, देख लो ये गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। ये जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएम, ये गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, और जयराम महतो अकेले चुनाव लड़ते हैं। एनडीए बीजेपी के जो गठबंधन क्षेत्र के लोग हैं, बीजेपी आज पता नहीं लोग आपसी में साठ गांठ कर लिया होगा, जैसा इन लोग का कहना है अनूप भैया का कि बीजेपी वाले हमको समर्थन करने कर लिए कि आ गए थे, तो हो सकता है कि चुनावों में इसको बीजेपी वाले लोग समर्थन कर दिए होंगे, काहे कि देख रहे होंगे कि बाहरी भीतरी का यहाँ खेला है, तो हम ही को समर्थन कर दो यार, बीजेपी तो ऐसे हार रहा है, नहीं तो जयराम महतो चुनाव जीत जाएगा। तो यहाँ देखे होंगे तो बीजेपी और जो कांग्रेस है वो आपस में तालमेल कर लिया होगा कि हम लोग दोनों में से कोई एक जीतो, नहीं तो जयराम महतो हरा देगा हम लोग को। जब ये खुद स्वीकार रहे हैं कि बाहरी लोग हमको समर्थन करने आए थे बीजेपी वाले, और तो वहां बीजेपी देख रहा होगा कि ना हम जीतोगे ना तुम जीतोगे, तो ऐसा करो हम लोग आपस में साठ गांठ कर लो, नहीं तो जयराम महतो आ जाएगा बैरमो में, और जयराम महतो आ जाएगा तो बोरा बंधा देगा। ये झारखंडियों को बहुत अच्छा सीख दिए हैं अनूप भैया, आपको पुनः एक बार प्रणाम करेंगे। आपने झारखंडियों को आंख खोलने वाला बात कहा है कि देखो झारखंडी, आपकी आबादी कितनी है, उसके बाद भी वहां का विधायक कोई और बनता है। देखो झारखंडी, तुम सिर्फ वोट देने के लिए जन्मे हो इस धरती पर, झोला ढोने के लिए जन्मे हो इस धरती पर, झंडा ढोने के लिए जन्मे हो इस धरती पर, विधायक बनने के लिए तो कोई और बन के तैयार है। राजेंद्र बाबू 6 बार विधायक रहे, उनका बेटा 2 बार विधायक, उनका बेटा भी 6 बार रहेगा, फिर अनूप बाबू का बेटा भी 6 बार रहेगा, और बाकी जो बैरमो की जनता है वो झंडा ढोने के लिए आई है, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए आई है, और दर्री पत्तल उठाने के लिए आई है। यही तो काम है झारखंडियों का, झारखंडियों का यही तो काम है, दर्री पत्तर बेलचा उठाना, विदेश में जाके काम करना, मौत हो जाने के बाद बॉडी नहीं पहुंचना, दुबई में जाके ठेला चलाना, मुंबई में जाके होटल में काम करना, यही तो काम है हम झारखंडियों का। और आपस में ही लड़ना हम लोग का उद्देश्य है, हम लोग आपस में झोंटा झोंटी करेंगे, कभी बाहरी से लड़ने का कुबत नहीं होगा। सीखो बाहरियों से कि जब बात हारने की आती है तो बाहरी लोग आपस में एकजुट हो जाते हैं, और खुद स्वीकार रहे हैं अनूप भैया, हम नहीं कर रहे, अनूप भैया खुद से स्वीकार रहे हैं कि हमको बीजेपी के लोग आए थे कहने के लिए हमको जयराम महतो बाहरी कहता है। फिर भी हम कहेंगे कि अगर अबर भी नहीं जागे ना झारखंडी, अभी भी नहीं जागे ना झारखंडी, तो हर जगह से ये कहानी रचा जाएगा, हर जगह से जयराम महतो को तोड़ा जाएगा, हर जगह से ढुलू महतो को तोड़ा जाएगा, और हर जगह से एक अनूप सिंह जन्म लेगा, और हर जगह से अनूप सिंह जैसे लोग विधायक बन के आपके प्रतिनिधित्व करेंगे। ये तय है, होना है, काहे कि आप और हम जो है एक दूसरे से लड़ने में व्याकुल है, आप और हम एक दूसरे को गाली देने में व्याकुल हैं,
आप और हम एक दूसरे के पैर खींचने में व्याकुल हैं, और ये मारी जो है मजा मारने में व्याकुल है। साला मर रहा, मरने दो झारखंडी को। झारखंडी तो मरने के लिए पैदे लिया है, झारखंडी तो लड़ने के लिए पैदे लिया है। अब हम आपको मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्यों हार गए हम लोग चुनाव बेरमो में। हम लोग चुनाव बेरमो में जिस दिन टाइगर का अंतिम सभा हुआ था, पूरे चुनाव प्रचार में टाइगर ने बेरमो में सिर्फ एक दिन सभा दिया। ये टाइगर ने अपनी हार खुद सुनिश्चित की। बेरमो विधानसभा में अगर कोई हारा है, हम लोग के पार्टी से विधायक को कोई हराया है, हम लोग के पार्टी से विधायक को, तो खुद जयराम महतो जी ने हराया है हम लोग को। जयराम महतो जी ने ही खुद हम लोग को हराया है। वो पूरे प्रचार प्रसार में बेरमो में एक दिन सभा देते हैं, चुनाव से ठीक 2-3 दिन पहले जो बेरमो का मैदान में वहां पे हुआ था। एक दिन मात्र सभा देते हैं वो व्यक्ति, समय भी नहीं देते हैं पूरे चुनाव प्रसार में। 20 दिन हम लोगों ने वहां प्रचार प्रसार किया और 20 दिन में सिर्फ वो एक दिन आए, एक दिन। और ये व्यक्ति ने सुनिश्चित कर दिया कि हमारी हार निश्चित है। लेकिन एक दिन आने के बाद भी जब अंतिम रात का खेला आने लगा सामने, तो पता चलने लगा कि मस्जिद में इतना सामान पहुंच रहा है, मंदिर में इतना चीज पहुंच रहा है, वहां पे इतना बोरा पहुंच रहा है, वहां पे इतना पेटी पहुंच रहा है, वहां पे इतना बक्सा पहुंच रहा है। हम लोग परेशान हो गए सुन के कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैसे रोकेंगे लोगों को, अब हम लोग क्या करें। हम लोग परेशान हो गए और अंततः क्या हुआ, अंततः ये हुआ कि हम लोग इतने परेशान हो गए कि हम लोगों ने कहा कि जाने दीजिए, जो होगा भगवान भरोसे देखा जाएगा। हम लोग बूथ में भी जा नहीं पाए, हम लोग बूथ स्तर का जो काम होता है वो भी नहीं कर पाए। हम लोगों ने छोड़ दिया कि जाने दीजिए, अगर बेरमो की जनता में ईमानदारी होगा, बेरमो की जनता समझदार होगी तो टाइगर जयराम महतो को वोट करेगी। और बेरमो की जनता ने वो परिचय दिया। अगर ये बीजेपी और कांग्रेस का सांठ-गांठ नहीं हुआ होता तो वहां से विधायक टाइगर जयराम महतो जी होते, वहां से विधायक टाइगर जयराम महतो जी होते। अगर बीजेपी और आजसू का गठबंधन नहीं होता, अगर जेएमएम आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता, तो विधायक माफ कीजिएगा टाइगर जयराम महतो होते। और हम फिर कह रहे हैं कि किस्मत आजमानी है और देखना है कि क्या पावर है और झारखंडियों की क्या शक्ति है। तो झारखंडी को कहेंगे एक सुर में एकजुट होकर एकता का परिचय दीजिए, अन्यथा तमाशा आपके सामने लगा हुआ है। हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे। आपको मुझे जो समझाना था मैंने विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कहानी कहाँ है और कहानी क्या कह रही है। आपकी आबादी है, आपका सब कुछ है, लेकिन विधायक आप नहीं हो सकते हैं। आपके सब कुछ होने के बावजूद आप झोला टांग सकते हैं, दर्री बिछा सकते हैं, चदर उठा सकते हैं। बाकी मुद्दाएं तो अनेक है, विस्थापित की लड़ाई है, कंपनियों से लड़ाई है, एक से एक मुद्दा है, लेकिन यहाँ लड़ाई झारखंडियों की है। झारखंडी आपस में लड़ रहे हैं। तो अब तय आपको करना है कि आपस में लड़ना है कि क्या करना है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा। जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कि आपको मैंने जो समझाने का प्रयास किया क्या आपको समझ में आया तो जरूर लिखिएगा। और बाकी वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसमें एक काम और कर दीजिएगा कि हमें सजेस्ट भी कीजिएगा कि हम लोग को और किस चीज़ में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मिलते हैं, धन्यवाद, जोहार।